Our basic aim, to make education free and accessible. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास हीट का ही चैप्टर है। उसमें जो हमने दो टॉपिक पढ़ लिए। पहला हीट पढ़ा है, उसके बाद टेम्परेचर पढ़ा। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल नाम से ही जाहिर होता है, थर्मल आप लोगों को भी पता होगा, थर्मल कहते हैं हीट को। एक्सपेंस मतलब साइज का बढ़ जाना, एक्सपेंड हो जाना, उसको कहते हैं एक्सपेंशन। तो अब नाम से ही पता चलता है कि ये थर्मल एक्सपेंशन क्या है, कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसका साइज का बढ़ जाना वो होती है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। यानी किसी भी सब्सटेंस का साइज बढ़ जाना ड्यू टू हीट की वजह से, उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब वो चेंज कितनी चीज़ों में आ सकता है, या तो उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, या कोई ब्लॉक है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, या उसका एरिया चेंज हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास जो होती हैं वो थर्मल एक्सपेंशन में होती हैं। अब हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स आ जाती हैं। थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास जो है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है लीनियर एक्सपेंशन, और एक हमारे पास होती है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन होती कैसे है, आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ मैं, आप देखें। जैसा कि हमारे पास एक रोड है, एक आयरन रोड है हमारे पास। उसकी ओरिजिनल लेंथ ये है, ओरिजिनल लेंथ ये है, इसको हम एल नोट से डिनोट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई इसकी ओरिजिनल लेंथ, और इसको जो टेम्परेचर है वो T1 है। T1 इसका इनिशियल टेम्परेचर है, और ओरिजिनल लेंथ जो है एल नोट है। अब जब हम इसको टेस्ट टेम्परेचर को T1 से बढ़ा के T2 पे ले जाते हैं तो इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है, यानी एक्सपेंड हो जाती है। जब हम टेम्परेचर T1 से T2 तक लेके आते हैं, यानी इसको हीट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो उसका साइज चेंज हो जाता है, आयरन रोड का साइज चेंज हो जाता है। अब जो जो चेंज आई है हमारे पास, इसको हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं कि चेंज कितनी आई है, और ये हमारे पास एल आ गई, यानी इसकी लेंथ। तो ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होगी। यानी हम किसी भी आयरन रोड हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसको जब हम हीट प्रोवाइड करें तो ड्यू टू हीट प्रोवाइडर उसका जो साइज है वो बढ़ जाए, वो हमारे पास होती है थर्मल एक्सपेंशन। इसको आप डिनोट कर लें, फिर हम बारी बारी इनकी टाइप्स को भी डिटेल में पढ़ते हैं। इसको नोट कर लें आप। तो अब थर्मल एक्सपेंशन की हम पहली टाइप पढ़ते हैं, जो है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हमने आपको बताया था कि भाई किसी भी सब्सटेंस को हीट करें तो उसका साइड एक्सपेंड हो जाता है। अब लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है कि हमारे पास जो सॉलिड बॉडी होती है, कोई भी आयरन रोड हो या कोई भी, तो जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। यानी जिस सब्सटेंस को हम हीट करें उसकी लेंथ बढ़े, उसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। अब इसको हम मैथमेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं, कि हम एक कंसिडर कर देते हैं कि हमारे पास एक आयरन रोड है। जैसा कि ये हमारे पास एक आयरन रोड है, इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास L1 है, और इस पे जो टेम्परेचर आ रहा है वो हमारे पास T1 आ रहा है। लेंथ हमारे पास इसकी L1 है और टेम्परेचर हमारे पास T1 आ रहा है। अगर हम इसको टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इस टेम्परेचर T1 को बढ़ा के T2 कर देते हैं, तो इसकी लेंथ हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगी। यानी अगर पहले लेंथ इसकी इतनी थी, तो उसके हीट प्रोवाइड करने के बाद इसकी लेंथ एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास लेंथ बढ़ी है, चेंज इन लेंथ आया है, इसको हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा एल से। और ये जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, यानी एक्सपेंड होने के बाद जो इसकी लेंथ आई है, उसको हम डिनोट कर देते हैं एल से। तो अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम चेंज इन लेंथ उतना ही होगा जितना हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। यानी जितनी हम इसको टेम्परेचर देंगे तो उतनी ही हमारे पास लेंथ में चेंजिंग आएगी, उतनी चेंज लेंथ इसकी एक्सपेंड होगी। तो अब हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे पास चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। यानी अगर हम इस बॉडी को जितनी इसके टेम्परेचर देंगे उतनी इसकी लेंथ बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है
कि हम एक चीज़ को बढ़ा दें तो दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसको हम इक्वेशन 1 का नंबर इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और स्टूडेंट हमें यह भी पता है कि जितनी चेंज इन लेंथ बढ़ेगी उतनी ही हमारे पास ओरिजिनल लेंथ भी इसकी बढ़ जाएगी। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नंबर दे देते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयरिंग कर देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमारे पास डेल्टा एल सेम आ जाएगा। डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एल 1। तो हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो उसकी जगह कोई भी कांस्टेंट हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट जो है वो यूज करेंगे, वो करेंगे हम एल्फा। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी एल 1। ये हमारे पास चेंज इन लेंथ, हम इस फॉर्मूले से हम चेंज इन लेंथ फाइंड कर सकते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कितना चेंज आ सकता है उसका हम इससे पता लगा सकते हैं। अब हमारे पास ये जो एल्फा है ये हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो एल्फा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें एल्फा चाहिए हो तो एल्फा हमारे पास हो जाना है एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी और L1। ये हमारे पास यहाँ से हम एल्फा की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। यानी ये एल्फा के साथ डेल्टा टी और L1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी पर साइड पे लाके हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो एल्फा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये है लीनियर एक्सपेंशन, आप इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट अभी हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या है, एक्सपेंशन में क्या है हमारे पास कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम राइज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या है कि हमारे पास सपोज कर लें एक कोनिकल शेप बॉडी है। ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है V1, यानी इसका वॉल्यूम इनिशियल जो है वो V1 है। इस पे जो टेम्परेचर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है T1, यानी इसका टेम्परेचर जो इनिशियल है वो T1 है और इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है। अब हम इसका टेम्परेचर को राइज कर देते हैं T1 से T2 तक, यानी इसको हीट कर देते हैं हम, तो इसका वॉल्यूम राइज हो जाएगा, तो इसकी शेप एक्सपेंड हो जाएगी, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम V1 से चेंज होके V पे चला जाएगा। यानी अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो V0 होगा। अब इसमें क्या है कि हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आया, पहले वॉल्यूम कम था, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर इसका T1 से हमने T2 कर दिया, यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो इसका हमें इससे एक पता चलता है कि हम जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम खुद बहुत बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम के। तो हम इसको लिख देते हैं चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, यानी हम इसका जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे इतना ही इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हमारे पास दूसरा रिलेशन इसमें यह है कि जितना हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी ही इसका इनिशियल वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, यानी अगर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इनिशियल वॉल्यूम भी हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास जो इक्वल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो डेल्टा टी और V1 के हैं, यानी इनिशियल वॉल्यूम के है। तो हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बीटा।
चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी V1, ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया। यानी हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट करें तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है हम इससे उसको पता कर सकते हैं। ये हमारे पास बीटा जो है ये कांस्टेंट है, इसको अगर हमने फाइंड करना हो तो इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा V डेल्टा टी और V1, यानी बीटा की वैल्यू हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप थी, एक लीनियर और एक वॉल्यूमेट्रिक। आप यहाँ तक नोट कर लें, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके न्यूमेरिकल भी हम इंशाल्लाह जो जो बुक में होंगे वो सॉल्व करेंगे। आज तक हम यहीं पे ख़त्म कर दें, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।